तो यश भारत विशेष में जो आज अब खबर आपको बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति विशेष के लिए, क्योंकि मोबाइल का मामला है। तो ये मोबाइल एक ऐसा दर्पण बन चुका है जो 2 साल के बच्चे से लेकर 80 और 100 साल के बुजुर्गों के हाथ में आम बात हो चुकी है। फ़िलहाल एक ऐसा मामला जो हमारे सामने है वो है गेमिंग को लेकर, क्योंकि गेम हर बच्चा खेलना पसंद करता है। फ्री फायर जैसा गेम जो हर गाड़ी में, हर ट्रेन में, कहीं भी बच्चे जा रहे हैं तो वो आराम से हमको देखने मिल जाएंगे कि ये गेमिंग खेल रहे हैं। और गेमिंग वो इस तरीके से खेलते हैं, उन्हें सुध नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा ही मामला जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ में हुआ है। वो बच्चा 14 साल का बच्चा था, एक स्पोर्ट्समैन था। वो स्पोर्ट्समैन जो अपनी शारीरिक विधाओं को लेकर मजबूत होता है, सशक्त होता है, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेश को हैरत में डाल दिया है। तो सर, क्या वो पूरा मामला था, कैसे इतना बड़ा कदम उस बच्चे ने उठाया? सर, मैं वही बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ जो हुई है वो एक गेम के कारण हुई है। उस गेम की उसको लत थी और ये लत मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने पहले से वो ये गेम खेलता आ रहा था। उसका एक ग्रुप होगा स्कूल में जिनके साथ ये मिलकर ये सारी चीज़ें खेलता था। वो गेम शायद से फ्री फायर है, जिसमें अपन चीज़ें ख़रीदते थे। ख़रीदने के बाद उससे वो आईडी अपडेट हो जाती थी और उसके लिए वो अपने अकाउंट से वॉलेट में ऐड करके अमाउंट और उसमें गन, वेपन, स्किन, ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें ख़रीद के उनको टास्क दिया जाता था कि आपको अगली टीम को मारना है या जो भी जिस तरीके का भी वो टर्मिनेट करना है, वो सारी चीज़ें उस गेम के माध्यम से इन बच्चों को ये बच्चे खेलते थे। उस गेम के कारण ही आज हमने हमारा छोटा भाई खो दिया है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपने पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनसे ये निवेदन करूँगा कि कृपया अपने बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दें। मोबाइल यूज़ भी करने दे रहे हैं तो उनको प्रॉपर देखें कि वो किस चीज़ में कहाँ क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको फ़ोन दे दिया है तो वो सारी चीज़ें करें। तो बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव हैं। वो उनके सोचने समझने की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती जो पहले के लोगों में रहती थी। पहले के लोगों को मार भी देते थे तो भी बच्चे चीज़ों को समझ जाते थे। बट अब आज की डेट में क्या होता है, बच्चों को ज़रा सा भी बोलने में बच्चे सेंसिटिव रहते हैं। तो बच्चों को प्यार से समझाइए और उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि हमने तो अपने घर का खोया है चिराग, बट हम नहीं चाहते कि आगे चल के किसी और पेरेंट्स के साथ भी ये हो। तो इस गेम के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस गेम के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। इस टाइप के जितने भी गेम्स हैं, पबजी है, फ्री फायर है, जो भी जितने भी गेम्स हैं जिसमें ये सब आदी हो जाते हैं लोग, उसको प्रतिबंध करा जाए। सर, आपको ये कब पता चला, यानी दादाजी के अकाउंट से 28,000 रुपये की राशि कटी? क्या पहले भी ऐसी राशियां कट चुकी हैं? क्या ऐसी कोई और जानकारी थी जिससे आपको इस चीज़ का अंदेशा हुआ हो कि यार ये चीज़ें कितनी हानिकारक हो सकती हैं बच्चों के लिए? ये पहली बार ही हुआ था। वो मैं बोलना चाहूँगा, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो इन सब चीज़ों में, मेरे हिसाब से मैंने उसको बचपन से देखा है, तो वो इन सब चीज़ों में कभी था ही नहीं। वो पहली बार हुआ उसने, जो जिसके साथ भी वो खेलता था, जो भी था, बाकी उसने कभी ये सारी चीज़ें नहीं की हैं। तो वो पहली बार ही था और उसके बाद वो नॉर्मल था। अब पता नहीं उसके बाद उसने वो गेम फिर दोबारा खेला, जिसके कारण उस पर मेंटल प्रेशर आया, जो भी आया, और उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। सर, बच्चे की उम्र, कौन सी स्कूल में पढ़ता था, उनके साथी, और कहाँ निवासरत था? यानी कि पहले कहीं और हादसा होने से पहले कहीं और भी था क्या वो? नहीं, वो यहीं शुरू से श्री राम कॉलोनी में रहा है और प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ता था। वो सागर पब्लिक स्कूल का टॉपर बच्चा था। वो स्केटिंग एमपी में नंबर 1 था। वो हर चीज़ में ब्रिलियंट था। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसने उतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया, क्योंकि वो इतना शार्प माइंडेड बच्चा था। बट वही मैं बोलना चाहूँगा, जो लत है गेम की, उसने सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। करीब परिवारजन ने कितने बजे इस हादसे को अपनी आंखों से देखा? लगभग 11:30 से 12:30 के बीच में ये घटना घटी है। और उसके बाद हम पास ही के निजी हॉस्पिटल में लेके गए, जहां भाई को मृत घोषित कर दिया गया। सर, और पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कुछ अपना रिएक्ट किया? पुलिस प्रशासन ने मौके पे आने के बाद पीएम करवाया और जो उनका प्रोसेस होता है वो प्रॉपर किया। पुलिस हमारे साथ रही पूरे टाइम, सब चीज़ें रहीं, बट समझ में नहीं आया, हमें खुद यकीन नहीं कि हमारे बीच में हमारा छोटा भाई नहीं है। इस घटना के बाद ये हमको जानने समझने को मिला। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे।